हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो सेकंड पेज की वैकेंसी आई उसमें 40 नंबर समान अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो ये नहीं की जा सकती है गंगा का जलोढ़ मैदान में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां सुदूर जंगलें और पहाड़ियों पर दिखाई देती हैं। उदाहरण जैसे हैं मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद क्रमशः ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ऊंचाई के साथ सामान्य वायुमंडल के घनत्व में क्या परिवर्तन आता है? तो ऊंचाई के साथ समान वायुमंडल के घनत्व में क्या परिवर्तन आता है? तो ये घटता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं घनत्व तीव्र गति से घटता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में घनत्व की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन किया जाता है। इसमें पूछा गया ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण के प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थलाकृति मानचित्र द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन स्थलाकृति मानचित्र द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं? इसमें पूछा गया है कौन भौगोलिक सूचना प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? ये रोजर टॉमलिंसन जाने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजर टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? इसमें पूछा गया है निम्न में से किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 66.5 डिग्री उत्तर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित है। ग्रेट बियर झील से गुजरता है। ग्रेट बियर झील के तट पर पोर्ट रेडियम अवस्थित है जो यूरेनियम के लिए महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूतुल्यकालिक उपग्रह है? इसमें पूछा गया है कौन भूतुल्यकालिक उपग्रह है। तो कौन है? तो ये है मीटियोसेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटियोसेट। मीटियोसेट मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक भूतुल्यकालिक उपग्रह है। लैंडसेट पृथ्वी संसाधन प्रौद्योगिकी सैटेलाइट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा विभाग द्वारा छोड़ा गया था। यह सैटेलाइट संसाधन प्रबंधन हेतु बहुत उपयोगी आंकड़े भेज रहा है। यह सैटेलाइट इस प्रकार बनाए गए हैं कि पृथ्वी के धरातल के तथ्यों का मानचित्रण एवं अनुश्रवण अंतरिक्ष से ही कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक लिंग अनुपात? तो ये पाया जाता है सोवियत रूस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ प्रति 100 महिलाओं पर 87 पुरुषों की संख्या है। जापान में प्रति 100 महिलाओं पर 95 पुरुष तथा इसी क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका में
98 पुरुष, ब्राज़ील में 97 पुरुष, भारत में 107 पुरुष, चीन में 104 तथा ऑस्ट्रेलिया में 99 पुरुषों की संख्या पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है? कितना परसेंट? लगभग 10%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? जनांकिकी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो किसने किया था? F.W. नोटेस्टीन द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेकंड, सोचिए को सोचिए दो मिलाना है और सही आंसर देना है कोड के माध्यम से। तो इसका मिलान कर लेते हैं। लैप्स का हो जाएगा सिजदा, वडविंस वद्दू का हो जाएगा खैमा, पैटू का हो जाएगा रीड हट, खिरगीज का हो जाएगा क्वास्ताऊ। तो 1 का 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल सेंटर जॉब्स किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का भाग है? तो कॉल सेंटर जॉब्स जो होती हैं वो किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का भाग है? तो ये है तृतीय क्रिया का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो हैं प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं कच्चे पदार्थों को निकालने व उत्खनन के कार्य, जैसे आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब हो गए। और द्वितीय में क्या आते हैं? उद्योगों विनिर्माण को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कपास द्वारा सूती वस्त्र, और लौह अयस्क से लोहे एवं इस्पात का निर्माण करते हैं। और तृतीयक में क्या आता है? परिवहन आता है, संचार आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, ये सभी आते हैं। तो जॉब्स क्या है? ये है तृतीय क्रिया है। और चतुर्थ में क्या आते हैं? इसमें जो आता है बौद्धिक कार्यों, जैसे अनुसंधान एवं विकास, उच्च स्तर की ये पेशेवर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपहरण आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है? तो कौन सा कार्य आता है? ये उत्खनन आता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था का सर्व प्रमुख आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है कृषि पदार्थों का निर्यात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था का सर्वप्रमुख आधार कृषि पदार्थों का निर्यात करना है, क्योंकि यहाँ पशुपालन व्यापक रूप से किया जाता है, जैसे दूध से बने पदार्थ, मांस इत्यादि का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सवाना को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अरेबिका और रोबेस्टा किसकी किस्में हैं? इसे पूछा गया अरेबिका और रोबेस्टा किसकी किस्में हैं? तो ये हैं कॉफ़ी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरेबिका कहवा की कृषि मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका की जाती है, यह अच्छी क्वालिटी का होता है, अतः विश्व व्यापार अधिकांशतः इसी कहवा का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, चिन्ना कृषि मिलती है, चिन्ना कृषि मिलती है तो कहाँ मिलती है? श्रीलंका में। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हीरे का मौलिक रूप क्या है? हीरे का मौलिक रूप क्या है? तो ये कोयला है। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या है? कोयला है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये है मेक्सिको। राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादक मेक्सिको करता है, इसके बाद चीन, पेरू, चिली आदि करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना में जल की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका नहीं निभाती है? तो कौन नहीं निभाती है? ये सीमेंट नहीं निभाती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश में सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है? किस देश में सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है? किस में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो ये वेनेजुएला से होकर नहीं गुजरती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भूमध्य रेखा 3 देशों से गुजरती है। इक्वाडोर, भूमध्य, कोलंबिया एवं ब्राजील से होकर गुजरती है और वेनेजुएला से नहीं गुजरती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गंगा नदी नौ परिवहन हेतु उपयुक्त है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र नदी तट प्रमुख बंदरगाह है? तो ये है कोलकाता का बंदरगाह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है? तो कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है? तो यह है जलवायु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? इसमें पूछा गया कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो यह है सौर ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा डी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक प्राकृतिक स्रोत है। इसका निर्वहनी प्रयोग किया जाता है, जो प्रयोग के बाद उन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दार्जिलिंग में। राइट आंसर ए हो जाएगा। कब की गई थी? 1897 से 98 में। 1897 से 98 में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है और सही आंसर देना है कोड के माध्यम से। तो इसका मिलान कर लेते हैं। कालागढ़ का हो जाएगा जल विद्युत। इसमें पूछा गया है, एक तरफ है संयंत्र, दूसरी तरफ है ऊर्जा का प्रकार। तो कालागढ़ का हो जाएगा जली यानी मतलब जल विद्युत, और ग्वाल पहाड़ी का हो जाएगा सौर, तारापुर का हो जाएगा आणविक और पथरी का हो जाएगा तापी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1911 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है बिहार में। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में कौन भारत में अपना सबसे अधिक प्रभाव डालती है? तो ये कौन डालती है? बाढ़ एवं सूखा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है। जेम्स जीन्स एवं जेफरीज ग्रहाणु परिकल्पना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाहर से अंदर की ओर सही क्रम में हैं? तो कौन सी परतें जो बाहर के अंदर की सही क्रम में, इसमें पूछा गया है तो सही क्रम में कौन सी हैं? तो यह है क्रस्ट, मैंटिल, कोर। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जाल बल नहीं है? कौन सा अंतर्जाल बल नहीं है? तो अपरदन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कौन सी भूकंपीय तरंग लहरों की गति की दिशा में समकोण पर कंपन करती है? तो ये करती है एस तरंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड वेगनगर महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के प्रतिपादक क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसम विज्ञानी शास्त्री थे। राइट आंसर हो जाएगा
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्दन चक्र के निम्न में से किस चरण में मोनाड नॉक दिखाई पड़ते हैं? तो किस चरण में दिखाई देते हैं मोनाड नॉक? तो ये है वृद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन से नहीं हुआ है? तो ये ड्रमलिंग हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वायुमंडल के निम्न स्तरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।